खेती को लाभ का धंधा बनाने और 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने के दावे देश में मोदी सरकार तो मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार करती रही है। 2022 का अगस्त महीना भी बीतने को है, लेकिन अगस्त महीने में इस समय जो खरीफ की फसल चल रही है उसमें किसान खाद को तरस रहे हैं। सरकारी नीतियां ऐसी हैं कि हर साल ये समस्या सामने खड़ी हो जाती है, लेकिन प्रशासन इसे गंभीरता से नहीं लेता और पता नहीं क्यों तमाम दावों के बावजूद किसानों को खाद या तो नहीं मिलती या फिर ऊंचे दामों पर उन्हें खरीदनी पड़ती है। देखिए रिपोर्ट। खाद के लिए किसान लाइनों में लगा हुआ है, कहीं पर खुद लाइन में लग जाता है तो कहीं पर अपनी चप्पलें लाइन में लगा देता है। ज़रूरत है उसके खेतों को, उसकी फसलों को खाद की, उसे खाद नहीं मिल रहा है, लेकिन भंडारण को लेकर रोज प्रशासन की ओर से दावे किए जा रहे हैं। जिले के जनसंपर्क अधिकारी रोज एक प्रेस रिलीज जारी करते हैं और बताते हैं कि निजी क्षेत्र के समेत सरकारी गोडाउनों में, सोसाइटियों में इतना भंडारण है। आखिर ये भंडारण है तो फिर किसान परेशान क्यों है? ये जो गैप है इसके पीछे की कहानी क्या है, सब कुछ आपको बताएंगे। दरअसल पूरी कहानी ये है कि मध्य प्रदेश में ये नियम है कि 80% खाद किसानों को सहकारी समितियों यानी सोसाइटियों के जरिए मिलेगा, 20% खाद प्राइवेट सेक्टर के जरिए मिलेगा, यानी कि निजी खाद व्यापारी उनको उपलब्ध कराएंगे। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने एक ऐसा तुगलकी आदेश जारी किया हुआ है कि सोसाइटी पे अगर किसान को खाद लेना है तो उसे नगद नहीं मिलेगा, उसे उधार में दिया जाएगा, यानी कि लोन के जरिए दिया जाएगा, और जो उसके पंजीकृत सदस्य हैं उन्हीं को दिया जाएगा। तो जो किसान सोसाइटी के सदस्य नहीं हैं, क्या वो इस देश के नागरिक नहीं हैं? क्या उनका किसान होना उनकी गलती है? ये बड़ा सवाल है। आज आलम यह है कि सोसाइटियों में तो पर्याप्त मात्रा में खाद है, लेकिन नगद में नहीं दिया जा रहा। नतीजा, जहां पर नगद मिल रहा है वो स्थान है व्यापारी, और व्यापारी भी फिलहाल या तो देना बंद कर चुके हैं या फिर काफ़ी कम मात्रा में दे रहे हैं। व्यापारियों के अलग अलग दावे हैं। पहले दावा सुनिए व्यापारी एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष अतुल भंडारी का। मध्य प्रदेश के अलावा पूरे भारत देश में यह नियम नहीं है। मध्य प्रदेश में 80% सोसाइटी को माल दिया जाता है और 20% प्राइवेट व्यापारी को दिया जाता है। उस कारण से व्यापारी पूर्ति नहीं कर पाता है। इस वजह से जो बेगर लाइसेंसी है, जो गैर लाइसेंसी है, जो कि राजस्थान और गुजरात के अन्य जिलों से माल उठाकर लाते हैं, ऊंचे दामों में बेचते हैं, उससे व्यापारियों पे कार्रवाई होती है और व्यापारी बदनाम होते हैं। इस कारण से हमने यह निर्णय लिया है कि हम ये व्यापार को बंद किया जाए। अभी अवैध पर कार्रवाई हो और इस रेशो को बढ़ाया जाए, जिससे हम प्राइवेट व्यापारियों को माल ज़्यादा मिले और हम किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करें। तो अतुल भंडारी को आपने सुना, जिलाध्यक्ष के बतौर वो अपनी समस्या बता रहे थे, लेकिन कुछ चीज छिपाते दिखे हैं जिलाध्यक्ष जी, क्योंकि कड़वी हकीकत हर कोई जानता है। कड़वी हकीकत यह है कि जो खाद कंपनियां हैं वो निजी विक्रेताओं को खाद के साथ कुछ अन्य मटेरियल भी देती हैं और उनको बाध्य करती हैं कि वो उनको भी बेचें। वो माल बिकता नहीं है, अपलोडिंग का भी पैसा नहीं, अनलोडिंग का भी पैसा नहीं दिया जाता। तो उस संबंधित माल को और अनलोडिंग के माल का जो खर्चा होता है उसको जोड़ के व्यापारी अपना मुनाफा या अपना घाटा पूरा करना चाहता है। नतीजा ये होता है कि वो खाद का बैग जो 260-70 के बीच मिलना चाहिए MRP पे, वो 400, 450, 500 तक में बिकता है। तो यहाँ पर अब जब बवाल हुआ तो कई व्यापारियों ने अपना माल बेचना बंद कर दिया, क्योंकि विवादों से वो बचना चाहते थे। एक व्यापारी हैं पेटलावद के, उन्होंने क्या बयान दिया है ये ज़रूर सुनिए। कंपनी द्वारा हमको ट्रैकिंग किया जाता है कि यूरिया के साथ अदर प्रोडक्ट भी लेना, उसके अलावा माल ही नहीं देती अनलोडिंग करवाने की, और यहाँ पे किसानों को MRP पे देना पड़ता है, इसलिए हम बिजनेस नहीं कर पाते हैं। और किसानों से कई बार ऐसा होता है कि तालमेल नहीं रहता हमारा, इस कारण समस्या हमें आ रही है। तो हमने अभी कई कंपनियों से माल लेना बंद कर दिया है। क्या नाम है आपका? अभय पालते जान। अब सवाल ये है कि किसान जाए तो जाए कहाँ?
व्यापारी अपनी जगह सही हो सकते हैं, पूरी तरीके से नहीं, लेकिन आंशिक तौर पर व्यापारियों की समस्या को भी समझा जाना चाहिए, उसका हल किया जाना चाहिए। लेकिन उनकी समस्या सरकार के साथ या किसानों के साथ नहीं, बल्कि उनको खाद देने वाली कंपनियों के साथ है। तो ये उनको डील करना पड़ेगा उसके साथ। प्रशासन को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए कि जो उनको खाद देने वाली कंपनियां हैं वो क्यों ऐसी बंदिशें लगाती है जिसका सीधा नुकसान किसानों को होता है। वहीं सरकार को अपने फैसले पर रिव्यू करना होगा कि सोसाइटी जो सबसे नज़दीकी केंद्र होता है किसानों का, वहाँ पर क्यों उनको कैश में खाद नहीं दी जा रही है। परेशान किसान क्या कहते हैं, सुनिए। सोसाइटी साहब खाद यूँ नहीं मળી રહ્યો अमुने કે અમારા खाता है कोई नहीं, अब नगद लेवा जावा नगद ही हाले कोई नहीं, यूँ के अमू नगद ही नहीं बेसा, हम सरकारे मना बोलिया इना हारू अमू आई में दौड़ा। अब आज भी हम पटलाद गया था तो 450 रुपया बताया था, हम पास आया तो पैसा वल नहीं तो पास आया, हमें ना भूखा गया था, अब भी आया हम। अब खाद नहीं मળી, अब काले फिर पैसा वल कर पासू जावा खाद ला हरू। अब खाद तो देना जरूर जा रहा हमारे, मक्की कपास सब टमाटर ने सब में खाद देना हमारे। अब अब खाद है नहीं, मળી नहीं रहा, अब क्या करूँ साहब। सरकार से क्या मांग है तुम्हारी? सरकार से मांग ये है हमारे खाद चाहिए हमारे। तो रोज़ाना किसान कहीं ना कहीं से, जैसे मेरे को भी फ़ोन आते हैं, मेरे पास भी आते हैं, बोले कि यूरिया सोसाइटियों में नहीं मिल रहा है, यूरिया है डीएपी है। क्योंकि जब वहाँ किसान जाते थे, किसान को सोसाइटी द्वारा बताया जाता है, जो भी वहाँ कर्मचारी रहते हैं, कि बोले कि सरकार ने इस पर जो नगद बेचने की जो है उस पर पाबंदी लगा दी है। तो किसान अब अगर सोसाइटी में नहीं मिलेगा तो उसको व्यापारी के पास जाना ही रहा। अभी सुबह से 2 किसान आए तो उन्होंने बोला कि हम बाज़ार में लेने गए तो 450 रुपये बैग यूरिया का बताया उन्होंने। अब उनको मजबूरन लाना ही है। अब जो बैग सोसाइटी में 270 रुपये में सरकार द्वारा पहले बेचा, अभी भी बेचा जा रहा है, लेकिन कि क्या छोटे किसान जो सीमित है उनके पास खाता भी नहीं है वहाँ पे, तो उनको नगद में लाना ही रहता है, क्योंकि इतने बड़े के है नहीं उनके खाते बन जाए। तो यहाँ पे एक ऐसा लगता है कि सरकार की मिली भगत है कि जब सरकार बड़े बड़े वादे करती है कि लाभ का धंधा बनाना है, तो अब ऐसे में लाभ का धंधा कैसे बनेगा जब किसान को 270 रुपये में जो बोरी मिलना चाहिए वो बाज़ार में 400 रुपये में मिल रही है। ये तो सरकार की पॉलिसी लगती है। अगर किसानों को अगर लाभ अगर पहुंचाना है उनको, तो सोसाइटियों में जो पड़ा है खाद तो उसको ही वितरण क्यों नहीं करवा देती वो, कि जो आप बाजार में लेने जा रहे हो वही रेट अब 270 रुपये आप यहाँ दे के भी, पहले भी चलता था, देते थे पावती देख के ना उस पर सील लगा के देते थे। तो वो प्रक्रिया इनको चलाना चाहिए। ये तो ऐसा लगता है कि मतलब क्या है कि जो व्यापारी है उनको फ़ायदा पहुँचाने के उद्देश्य से सरकार ने नीति बनाई है। तो यहाँ पे सरकार की मिली भगत लगती है। तो ऐसे में किसान खेती कैसे करेगा। हमें सोसाइटी में हमको खाद नहीं मिल रहा, इसके लिए हम 500 रुपये में कल्याणपुरा से खेती ला रहे हैं और अभी हमको खाद नहीं मिल रहा है यहीं पे। तो ये कौन सी सरकार। तो तुमको सोसाइटी में 270 में मिल जाता था तो तुमको वहाँ से क्यों लाना पड़ रहा है? तो सोसाइटी में मिल रहा नहीं तो कहाँ से फिर लाना तो पड़ेगा ना हमको। हमारा अनाज चोली हम जान देंगे सर। कहाँ से लाया अभी तुम यह खाद? कल्याणपुरा से। क्या नाम तुम्हारा? कालू सिंगाड़िया। तो खाद की समस्या हर साल आती है। जैसे बिहार में कोसी नदी में हर साल बाढ़ आती है, तबाह कर जाती है, तबाही मचा जाती है, लेकिन बिहार की सरकार के पास कोई उपाय नहीं है। वो प्राकृतिक मसला है, लेकिन मध्य प्रदेश में खाद की संकट को दूर किया जा सकता है। आवश्यकता है सरकार की, मुख्यमंत्री की, जिले के प्रभारी मंत्री की इच्छा शक्ति की और जिले के कलेक्टर की सड़कों पर उतरने की, मैनेजमेंट करने की। देखिए, अगर नियत होगी समस्या को हल करने की तो समस्या हल की जा सकती है, लेकिन बात वही है, सवाल नियत का है। तो आखिर अन्नदाता के लिए नियत क्यों नहीं जाग रही है, सरकार की, तंत्र की, प्रशासन की? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइएगा।